जय श्री श्याम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक लेकर आया हूँ एल्केम लैबोरेटरीज। एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये स्टॉक जो बता रहा हूँ भाई सिर्फ लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस के लिए और सिर्फ पेपर ट्रेड पे आपको बैक टेस्टिंग करनी है, कोई भी रियल मनी से ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे किस तरीके से लेवल्स पे काम किया जाता है, तभी आप एक लर्निंग ले पाएंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। रियल मनी से सीधे ट्रेड करने से भाई सीधा आपको लॉस हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले सीखिए। मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, पहले लर्निंग लेनी पड़ेगी, अर्निंग तभी होगी। इसलिए पहले लर्निंग पे फोकस करिए, लर्निंग अच्छी होगी तभी अर्निंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं बिना टाइम खराब करे और फिर देखते हैं एल्कम में हम किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। वो इंट्राडे के लिए भी हो सकता है और स्विंग ट्रेड भी हो सकता है, तो उस हिसाब से अपने पेपर ट्रेड में आप ऐड करके एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स में काम किया जाता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों आ गए हम अपने एल्केम के चार्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एल्केम लैबोरेटरीज का चार्ट है। वनडे का टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वनडे पे क्लिक किया और आप देखिए क्लियरली वनडे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। एल्केम में एक रेंज बन गई है, यानी कि आप देखिए फरवरी या जनवरी से आप देखिए एल्केम सिर्फ एक रेंज में चल रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर ऊपर से गिरता है। ये बार बार इसी रेंज में क्यों घूम रहा है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर्स लगा कर रखते हैं, जिसको हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड जोन क्या है? डिमांड जोन बना हुआ है ये वाला लेवल, यानी कि यहाँ से मार्केट में डिमांड आ रही है, यानी कि एल्केम में डिमांड आ रही है। एल्केम में जब भी इस लेवल के पास एल्केम आता दिखता है, आप देखिए जैसे एल्केम इसके पास आता है, यहाँ से बाइंग आती है, फिर आता है, फिर बाइंग आती है। ये है इसमें सप्लाई एरिया, यानी कि एस। तो सप्लाई एरिया देखिए, जब जब एल्केम इस लेवल पे गया वहां से नीचे आया है, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। तो ये चीज समझिए कि एल्केम बार बार वहां से नीचे क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई इसको ही कहते हैं सप्लाई और डिमांड एरिया। और सप्लाई और डिमांड एरिया बनता कैसे है? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके ऑर्डर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, इसलिए वो पेंडिंग रहते हैं। इसलिए मार्केट जब भी इन जोन्स में जाती है आपको इस तरीके के मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अब हमारे लिए भाई कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, इसमें एल्केम में ट्रेड कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली। अगर एल्केम इस लेवल के ऊपर निकलता है रिटेस्ट करके, तो हमारे टारगेट्स होंगे 4883 के, और 4743 से नीचे रिटेस्ट करके निकलना चाहिए, तब हमारे टारगेट होंगे 4675 के। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री श्याम।